हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द फंक्शन ऑफ अमाइड्स इज ऑल एक्सेप्ट पार्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, स्टोरेज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो अमाइड्स का नहीं है, ये हमें बताना है। इसके लिए हमें अमाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, अमाइड्स होते क्या हैं। तो इधर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम करेंगे अमाइड्स का, अमाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अमाइड्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स के मॉडिफिकेशन को ही हम अमाइड्स बोलते हैं। अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि एक कार्बन होता है जो कि अटैच्ड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एंड अमीनो ग्रुप से, एंड एक आर ग्रुप से। ये आर ग्रुप जो है ये चेंज होता रहता है, कुछ भी हो सकता है ये आर ग्रुप, एंड साथ में हाइड्रोजन एटम से। अब अगर यही इसी अमीनो एसिड के अंदर ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये कितना प्रेजेंट है, केवल एक एटम इसका प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। अगर इसी नाइट्रोजन के साथ साथ एक और मोर नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मोर का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा अगर नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, जिनमें ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे अमाइड्स। इन्हीं को बोला जाता है अमाइड्स। अब अमाइड्स का फंक्शन क्या होता है, तो अमाइड्स का जो मेन पर्पस होता है वो होता है टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना। हमारे प्लांट्स के अंदर अमोनिया जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। कई बार ये अमोनिया अमोनियम आयंस में चेंज कर दिया जाता है, ये होते हैं अमोनियम आयंस। एंड ये अमोनियम आयंस अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गए प्लांट्स के अंदर तो ये प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब ये टॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए। तो इसी अमोनियम को चेंज करके अमाइड्स बना दिया जाता है, एंड ये अमाइड्स आगे जाकर के प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन्स के साथ जाकर के इंटीग्रेट कर जाते हैं। किन प्रोटीन्स के साथ जाकर के ये इंटीग्रेट करते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं प्लांट के अंदर, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे सेल वॉल हो गया, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोला जाता है, उनके साथ जाकर के इंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेट होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन हो गया पहला। दूसरा होता है कि मैंने अभी भी बताया कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन की स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं एंड इसी नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। तो जाइलम जो होता है, जाइलम के वेसल्स इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम के वेसल्स, इसलिए जाइलम का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड क्योंकि अमाइड्स जो होते हैं ये पोलर होते हैं नेचर में, अमाइड्स होते हैं पोलर नेचर में, और वाटर भी जो होता है पोलर होता है, तो इसलिए इसको वाटर के साथ ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब एक और बार अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट चीज है कि फंक्शनल प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन जैसे एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स हो गए फंक्शनल प्रोटीन्स में, एंजाइम्स हो गए या हार्मोन्स हो गए, तो इनको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प नहीं करते, ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी एक्सेप्ट वाले में आ जाएगा। तो यही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर स्ट्रक्चरल पार्ट में हेल्प होते हैं इन्वॉल्व, तो ये नहीं होगा। नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इनके हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे कि प्लांट्स के अंदर दो अमाइड्स मेन प्रेजेंट होते हैं। ये दो अमाइड जो मेन होते हैं वो होते हैं ग्लूटामीन एंड एस्पेराजीन। ये दो मेन अमीनो एसिड्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1, पार्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।